वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलो 11th क्लास स्टेट बोर्ड और सक्सेना बढ़ जाते सर की बुक। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण। और 13 क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के कर चुके थे, 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। 14 15 बस 15 ही हैं और अच्छे क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए, लिखा है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रेजेंट अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बना लीजिए। निम्नलिखित व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण दर्शाइए और आर्थिक चिट्ठा प्रस्तुत कीजिए। मोहन ने नकद से व्यापार प्रारंभ किया, 70,000 रुपये। खूब जानते हैं आप, कैश और कैपिटल आती है, तो एक बन जाएगा यहाँ पर कैश का कॉलम और कैपिटल तो है जिसे आपने इधर पे शॉर्ट में सीपीटी लिख दिया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है उधार माल खरीदा, तो ये स्टॉक बढ़ जाएगा और क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उधार खरीदा आपने। ठीक है, तो गुड्स बढ़ गया और क्रेडिटर बढ़ गए, तो गुड्स को हम लिखते हैं स्टॉक और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स। चलिए, और निजी उपयोग के लिए निकाले तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कुछ नहीं लिखा, मतलब कैश ही निकाला है। तो एक कैपिटल में चली जाएगी, ड्राइंग्स माइनस होती है और कैश में भी आप अलग कर देंगे 1700 रुपये, है ना। तो इधर नया कोई कॉलम नहीं। नगद माल खरीदा, इससे स्टॉक बढ़ेगा, कैश कम होगी, ये दोनों कॉलम हम बना चुके हैं। मजदूरी का भुगतान किया, वेजेस है, एक्सपेंसेस है, कैश आपकी जा रही है तो कैश में से माइनस होगा और वहाँ पे कैपिटल में से भी। ठीक है, चलिए दोनों कॉलम हैं। लेनदारों को भुगतान किया, क्रेडिटर्स और कैश पे असर पड़ेगा, दोनों कॉलम हमारे पास में हैं, इसलिए कोई नया कॉलम नहीं बनेगा। आ रहा समझ में? ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। आपने माल उधार बेचा, ओके, उधार माल बेचा तो स्टॉक कम होगा, एक कैश आएगी नहीं और डेटर्स आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक कॉलम हम बना लेते हैं डेटर्स यानी देनदार का। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है नकद माल बेचा, कैश और स्टॉक पे असर पड़ेगा। फर्नीचर, ओके, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर के नाम से एक नया एसेट्स में कॉलम बनेगा, फर्नीचर। ये तो इस तरह से हमारे ट्रांजेक्शन पूरे हुए और फाइनली इतने कॉलम हम बना दिए। ठीक है, डेटर्स प्लस फर्नीचर है। अब हम लिखते हैं, ये आप जो पहले पूरे ट्रांजेक्शन देख रहे हैं तब आपके कॉलम आपको बनाने हैं, मतलब ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए। अदरवाइज होगा क्या कि आप 1-2 कॉलम मान लीजिए छूट गया आपसे, फिर कहाँ, तो बेहतर है कि एक बार आप ट्रांजेक्शन पूरे पढ़ लें। का बिजनेस स्टार्टेड, पहला ट्रांजेक्शन क्या है आपका, बिजनेस स्टार्टेड। ये इन शॉर्ट लिख रहे हैं आप, पूरा लिख लेंगे इसको। चलिए, इससे क्या असर पड़ा था, कितने से स्टार्ट किया था, 70,000 रुपये से। तो 70,000 से कैश बढ़ गई थी और 70,000 से कैपिटल बढ़ी थी। स्टॉक 0, डेटर 0, फर्नीचर 0, क्रेडिटर्स 0। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दूसरे नंबर का आर्थिक व्यवहार, 2 ट्रांजेक्शन पूरे होते तो एक न्यू इक्वेशन बनती है। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट परचेज आप क्या लिखते हैं, क्रेडिट परचेज। आप पूरी लाइन भी लिख सकते हो और लिखना ही चाहिए आपको। ठीक है, तो वो क्यों, क्योंकि आपकी कॉपी आड़ी है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो जगह आपके पास में बहुत है। बोर्ड भले हॉरिजॉन्टल है लेकिन इतनी जगह भी नहीं है कि वो कैमरे से बाहर चली जाएगी फोकस से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर गुड्स परचेज किया कितने का, 14,000 का, तो यहाँ स्टॉक बढ़ जाएगा और क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो ये 0 है, स्टॉक 14,000 से बढ़ गया, डेटर्स फर्नीचर पे कोई असर नहीं। ठीक है, ये इक्वल का साइन है, क्रेडिटर्स बढ़ गए और यहाँ पर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए आप क्या करें, जैसे ही 2 ट्रांजेक्शन होते हैं तो एक न्यू इक्वेशन बन जाता है। तो नेक्स्ट आप क्या लिख देंगे, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में क्या करना है आपको, प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है।
तो ये आ गया 70,000 प्लस 14,000 प्लस 0 बराबर ये 14,000 ही है और ये 70,000 है। ठीक है, चलिए हो गए दोनों तरफ 84। तीसरा है कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो कैश विथड्रू फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, कितने रुपए का कैश निकाला है, 1700 रुपये का निजी प्रयोग के लिए निकाले 1700। तो 1700 रुपये से कैश आपकी कम हो रही है, तो माइनस कर दो 1700। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर पर कोई असर नहीं, क्रेडिटर्स पे कोई असर नहीं, लेकिन ये 1700 रुपये आपकी कैपिटल में से माइनस होंगे क्योंकि उतने रुपए से कैपिटल कम हो रही है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन से पहले अब हम प्लस माइनस कर लें कैलकुलेटर से। 68,300 कुछ 12 क्या 70,000 माइनस 1700 70,000 माइनस 1700 68,300। ठीक है, 68,300 रुपये ये हमारा बन गया न्यू इक्वेशन। ठीक है, कितने रुपए, तो 68,300 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 ये प्लस नॉट प्लस 0 ये 14,000 है ये। हाँ, और इन पे तो अभी कोई असर पड़ ही नहीं गया था। ठीक है, चलिए प्लस 68,300 दोनों तरफ का टोटल करके देखो 68,300 और 14,000 रुपये आ रहे हैं, मतलब इक्वलेंट है। चलिए फिर फोर्थ नंबर पे आए। फोर्थ नंबर का ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। तो कैश परचेस्ड नगद खरीदा। नगद खरीदा कितने का, 10,000 रुपये का। तो क्या असर पड़ा, तो 10,000 की हमारे पास से कैश चली गई, स्टॉक बढ़ गया, खरीदा है बढ़ गया, स्टॉक 10,000 से बढ़ गया। फिर डेटर्स पे कोई असर नहीं, फर्नीचर पे कोई असर नहीं, क्रेडिटर्स पर कोई असर नहीं और ना ही कैपिटल पे कोई असर होगा। ठीक है, चलिए तो अब आप क्या करें, इसको ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं और ये न्यू इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे, न्यू इक्वेशन। तो ये 58,300 बच रहे हैं यहाँ पर, है ना, 58,300 है ये। तो 58,300 प्लस 14 और 10 24,000 प्लस 0 ये आपका 14,000 ही है और ये कितना है 68,300 है। एक बार जरा टोटल कर लो, वैसे दिख तो रहा बराबर ही है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। ये 58,300 है और ये 24,000 है, 82,300। वहाँ 68,300 है और 14,000, 10,000 यहाँ ज़्यादा थे, यहाँ 10,000 कम थे, 82,300 ये टोटल इक्वलेंट हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन्स काफ़ी हैं इसमें, ट्रांजेक्शन्स को हम आपको रीड करके बता दे रहे हैं कि क्या होगा। वेजेस पेड है, ठीक है, वेजेस पेड करने हैं अपन को, या फिर आप इसमें यहाँ पर देखें फिर से। हाँ, ये वाले इक्वेशन के बाद नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी हमारी। चलिए वेजेस पेड का मतलब क्या हुआ कि कैश जा रही है, और क्या होगा, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है तो कैपिटल में से माइनस भी होगी। ठीक है, चलिए तो ये आ गया आपका यहाँ पर न्यू इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन आप अपनी कॉपी पर नहीं लिखेंगे, ये ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। 58,300
प्लस स्टॉक 24,000 प्लस डेटर्स ऑफ फर्नीचर अभी पिक्चर में नहीं आए हैं तो अभी इनको कुछ नहीं लिखेंगे, ये 14,000 ही है और ये है 68,300। ये इक्वेशन था। अब इसी में हम जोड़ा जाड़ी करेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट है वेजेस पेड। आई थिंक फिफ्थ ट्रांजेक्शन है वेजेस पेड, मजदूरी का भुगतान किया। ठीक, कितने रुपए मजदूरी दी है? 300 रुपये। चलिए, तो क्या असर पड़ा? 300 कैश चली गई। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर पर कोई असर नहीं, लेनदार पे कोई असर नहीं, और चूंकि ये व्यय है तो ये 300 रुपये यहाँ पर माइनस हो जाएंगे कैपिटल में से। ठीक है, चलिए यहाँ तक का ट्रांजेक्शन्स हम कर रहे हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा न्यू इक्वेशन। तो 58,300 में से माइनस करो 300 तो 58,000। यहाँ हमारे पास में है 24,000। डेटर्स फर्नीचर पे कोई असर नहीं क्योंकि वो आए ही नहीं है। ये आ गया 68,000। 68 और ये हो गया आपके बराबर हो गया, ये 24 से ये 14, यहाँ 10 कम, यहाँ 10 जाता। ठीक है, और फिर भी यदि आप रिस्क नहीं लाना चाहते हैं तो आप जोड़ जाड़ के देख लो। तो ये 82,000 और ये आपका 68 जोड़ लिया तो ये भी 82 आ रहा, बोथ साइड टोटल इक्विवेलेंट आना चाहिए। चलिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास में पेड टू क्रेडिटर्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, या आप लिख लें इसको क्रेडिटर्स पेड। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है कितने रुपए का? 10,000 रुपये का। ठीक है, तो ये कैश में से 10,000 चले गए। स्टॉक पर कोई असर नहीं, कोई असर नहीं मतलब जीरो। हाँ, डेटर्स और फर्नीचर पर कोई असर नहीं। क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया तो ये 14,000 के क्रेडिटर्स कम हो गए या बंद हो गए या उनका अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, क्रेडिटर्स को कितना 10,000 का था। अच्छा, पहले इसके पहले 14,000 क्रेडिटर्स थे, ओके, अभी 10 ही पैड किए। ठीक है, चलिए पूरे पैड लिखे हैं। तो न्यू इक्वेशन आ गया हमारे पास में, यह आ गया 48,000, यह आ गया 24,000, 0 + 0 ये बचेंगे 4,000 और ये आ गया 68,000। 72 ये हो रहे हैं और 24 दूनी 48, 24 या 72 यहाँ भी आएंगे, है ना। 48 में आपने 24,000 ऐड कर दिया, 72,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये ये आपका 7 क्रेडिट सोल्ड। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे इसको क्रेडिट सोल्ड। अब क्रेडिट सोल्ड कितना है? ये 15,000 का, 15,000 रुपये का। तो इससे क्या हुआ? आपने माल बेचा, कैश तो आई नहीं, तो ये हो गया 0। फिर स्टॉक कितने का? स्टॉक चला गया आपका 15,000 का, सम मूल्य पर बेचा। ठीक है, तो यहाँ पर यह आपके माइनस कर देंगे हम 15,000 रुपये। डेटर्स पे कोई असर नहीं, फर्नीचर पे कोई असर नहीं। ठीक, फिर माल बेचा है। ठीक, तो इससे क्या हुआ? नहीं, एक मिनट, डेटर्स पे असर पड़ेगा। ये आपके कैश है, फिर ये 24 वाला स्टॉक था, फिर ये डेटर्स यहाँ पे है ना, क्योंकि उधार बेचा है। क्रेडिट सेल किया है आपने, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट नॉट कैश। ठीक है, तो आपके डेटर्स बढ़ गए यहाँ पे
15,000 रुपये से डेटर्स बढ़ गए। ये 15,000 रुपये का स्टॉक चला गया, माल चला गया और 15,000 रुपये के देनदार दे गया। फिर फर्नीचर पे कोई असर नहीं, क्रेडिटर्स पे कोई असर नहीं और कैपिटल पर कोई असर नहीं होगा। आ रहा समझ में? ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये शायद इसके बाद आपको दिखेगा नहीं ये। चलिए ठीक है, आपको हम बाकी 2 ट्रांजेक्शन ओनली बता देते हैं। इसका आपने जोड़ा जाड़ी की तो न्यू इक्वेशन बन जाएगा। नेक्स्ट है कैश सेल्स, नकद बेचा, तो कैश आ रही है और गुड्स जा रहा है 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये से आप कैश बढ़ा दोगे तो कैश बढ़ गई। और स्टॉक वो था कितने का, 3,000 रुपये की कॉस्ट का था। ठीक है, तो 3,000 रुपये से स्टॉक कम हो गया, 4,000 रुपये की कैश बढ़ा दिया आपने। और पॉजिटिव डिफरेंस है ना, 3 का माल आपने 4,000 में बेचा तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट है जो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। फर्नीचर खरीदा 500 रुपये का। ठीक है, हालांकि 500 रुपये में पता नहीं कितना फर्नीचर आएगा। यहाँ एक कुर्सी नहीं आ रही 500 रुपये में, चेयर। ठीक है, तो इस तरह से ठीक है 500 रुपये का फर्नीचर खरीदा तो एक तो कैश कम हो गई आपकी, तो 500 रुपये कैश में से कम हो जाएगा और फर्नीचर में एक आइटम आपका 500 रुपये से आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। जो लास्ट का न्यू इक्वेशन बनता, आपको बताया था बैलेंस शीट में, जो लास्ट में इक्वेशन बना तो जो लाइबिलिटीज़ के आइटम है वो लाइबिलिटी साइड लिख दो, जो एसेट्स का आइटम है वो एसेट साइड लिख दो और बैलेंस शीट का टोटल इक्विवेलेंट होगा ही, क्योंकि जब न्यू इक्वेशन आपके टोटल इक्विवेलेंट होते हैं तो फाइनल वाला बैलेंस शीट तो होनी ही इक्वल। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। और एक क्वेश्चन और अच्छा है, वही सक्सेना सर की बुक का, बढ़ जाता है सक्सेना सर की बुक का 15 क्वेश्चन। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, अदरवाइज ओवरडोज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।